सब बगराम एयर बेस से मुतालिक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है कि वो उसको वापस लेना चाहते हैं, एक रिएक्शन जो है वो बुरी हुकूमत जो तालिबान की है उनका भी आया है। आप क्या समझते हैं कि ये मामला इतना सादा है और दोहा एग्रीमेंट जिस पे दोनों जानिब से अमल दरामद नहीं हो रहा, अफगानिस्तान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी, तो उसकी आड़ में ये कोई मुआहिदा अमेरिका और अफगान हुकूमत के बीच हो सकता है? देखिए, ये मुआहिदा ये जो मामला है ये सादा भी नहीं है और इस मामले की बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। दोहा एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट जो है उसके तहत विड्रॉल हुआ था, लेकिन दोहा पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद और दोहा पीस एग्रीमेंट जब तक इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त ही से उसमें इम्प्लीमेंटेशन के जो मामलात में डिफरेंसेस हैं दोनों साइड में वो सामने आ गए थे। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडन साहब जीत कर आए तो ये डिमांड थी कि यूएस विथड्रॉ ना करे या सारे ट्रूप्स विथड्रॉ ना करे, लेकिन फिर कुछ डिले के बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने ये डिसाइड किया कि तमाम ट्रूप्स विथड्रॉ होंगे। तो वो उसमें जो एक्चुअल विथड्रॉल की डेट थी वो भी डिले हुई, वो 1 मई की बजाय वो डेट फिर गई 31 अगस्त तक। फिर उसके बाद कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो सकी और अफगान तालिबान को काबुल के अंदर एंटर होकर टेक ओवर करना पड़ा। इस पे भी दोनों साइडों का, हालांकि दोनों साइडों ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन इस पे भी दोनों साइडों में डिफरेंस रहा। अब जो जहां तक मामला है बगराम को वापस लेने का, तो मेरा ख्याल है ये मुझे मुमकिन तो नजर नहीं आता, क्योंकि अफगान तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट्स में भी अपोज किया इसको बड़ी सख्ती से। और अफगानिस्तान के अंदर तो बेसिकली मामला ही ये था कि अफगान फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं। पहले सोवियत यूनियन ने 10 साल फॉरेन ऑक्यूपेशन रखी, उसको मुजाहिदीन ने उसके खिलाफ जिहाद किया। अब जब यहाँ पे यूएस और नेटो की फोर्सेस नहीं तो तालिबान ने उनके खिलाफ इंसर्जेंसी की। तो अब किस तरह ये मुमकिन है कि दोबारा से बगराम में किसी भी गैर मुल्की ताकत को, यूएस को या किसी भी मुल्क के फौजियों को लाके बिठाया जाए? तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस ये होंगी कि अब यूएस और तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन जो है या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। पहले ही अफगानिस्तान अंडर सैंक्शंस है, अफगान तालिबान के लीडरों पर हमने देखा है कि आने जाने पर अब पाबंदियां सख्त हो रही हैं यूएस की तरफ से। पाकिस्तान और इंडिया के विजिट उनके नहीं हो सके। और जो अफगानिस्तान की रिकग्निशन है या अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की या अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस उठाने का मामला है वो ज्यादा तूल पकड़ जाएगा। और फिर मुझे तो ये खदशा है कि ये जो हमारा बॉर्डर रीजन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर रीजन, यहाँ किसी किस्म की नई जंग का आगाज ना हो जाए, नई काउंटर टेररिज्म वॉर का आगाज ना हो जाए, नई ड्रोन वॉर का आगाज ना हो जाए। तो मैं तो इससे मतलब मुझे काफी इस पे तशवीश है कि ये जो है ना हालात कई सही चीजों की गमाजी नहीं करते। यूएस और चीन के दरमियान जो एक सर्द जंग का सा सिलसिला शुरू हो रहा है वो, या टेंशंस या राइवलरी जोर पकड़ रही है, तो वो उसमें अफगानिस्तान हमेशा से एक प्रॉक्सी बैटल थिएटर रहा है। तो वो दोबारा से अगर इस तरफ चीजें जाती हैं तो हमारे बिल्कुल नेबरहुड में हमारी अपनी सलामती को ये काफी हद तक मुतासिर करेगा। अच्छा, ट्रम्प साहब जिस अंदाज की उनकी डिप्लोमेसी भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली है, सिक्योरिटी के मसाइल को भी वो खुद ही दफ्तर ख़ारजा को और स्टेट डिपार्टमेंट को और सबको उन्होंने बेअसर कर दिया है। ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि ये मूव अगर है तो जाहिर बात है, आप जिस तरह कह रहे हैं इत्तेफाक करते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्या वो किसी नई जंग की तरफ जाना चाहेंगे या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और कुछ और चीज़ें वो अफगान तालिबान से मनवाना चाहते हैं? देखिए, शुरू तो उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे ही किया है। पहले तो असल में जब उन्होंने पहली एक यूके में खड़े होकर ये कहा था तो एक ऑफ द कफ सा रिमार्क था, लेकिन उसकी एक मिडिल रैंक अफगान ऑफिशियल की तरफ से तरदीद आ गई, यानी उसका डिनायल रिबटल आ गया। तो उसके बाद फिर इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दोबारा उसको बड़ा फोर्सफुली कहा कि अगर ये नहीं होगा तो अफगानिस्तान के साथ बुरी चीजें हो सकती हैं, बैड वर्ड यूज किया। तो इसका मतलब है कि वो
कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो कर रहे हैं। और वो मैसेजिंग जो आप कह रहे हैं दोनों तरह से ही हो सकती है कि एक तो अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना, फिर अगर डायरेक्ट जंग ना भी हो, अफगानिस्तान के ऊपर फौज कशी ना भी हो, तो मुख्तलिफ तरीके से हमारे बॉर्डर रीजन जो है वो एक जंग का या काउंटर टेररिज्म वॉर का बैटल थिएटर रहा है फॉर सेवरल डेकेड्स, कई दहाइयां हो गई हैं। तो अब यहाँ पे बजाय इसके कि हम किसी तरह से इस बॉर्डर को अमन की तरफ लेके जाते, बॉर्डर को भी और अफगानिस्तान को भी, हम अगर इस किस्म की बैटल शुरू हो गई तो वो एक बहुत नुकसानदेह होगी। टेंशंस जो है इस बॉर्डर रीजन में आ जाएंगी, तो पाकिस्तान को भी फिर प्रेशर डालेंगे, यूएस प्रेशर डालेगा कि वो इस किस्म की अगर कोई रस्साकशी होती है अफगान एडमिनिस्ट्रेशन, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, तो पाकिस्तान को कहेंगे कि पहले ही पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात काफी कशीदा हैं, तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर बढ़ेगा। चाइना को भी वो इस तरह से अननर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मंसूर साहब, जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन जंग के सबसे बड़े सहूलतकार भारत हैं। अब या शायद वो इस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि भारत सबसे ज़्यादा रूस से ऑयल खरीदता है, ये भी एक बुनियादी बात हो सकती है। लेकिन अब क्या ये समझा जाए, अभी तिजारती मुआहदे पे भारत और अमेरिका के बीच बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब भारत अमेरिका से डिस्टेंस हो चुका है? देखिए, भारत मेरे ख्याल में डिस्टेंसिंग तो हुई है। वजह यह है कि पहले ये लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप काफी सख्त मैसेजिंग कर रहे थे भारत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, और वो रशिया से तेल के खरीदने के मामलात पर वो बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे। लेकिन फिर और हमारा ये ख्याल था कि शायद वो कुछ इंडिया के से ट्रेड कंसेशंस लेना चाहते हैं, टैरिफ कंसेशंस लेना चाहते हैं और ट्रेड के मामला को तय करना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत आगे चले गए हैं और अब उन्होंने H1B वीजास के ऊपर भी ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो जिससे मोदी गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में H1B वीजास भारतीय शहरियों को इशू हुए हैं, भारतीय प्रोफेशनल्स को इशू हुए हैं, और वहाँ एक क्राइसिस सा पैदा हो गया कि वहां से लोगों को या तो निकलना पड़ रहा है या लोगों को अपने फ्यूचर की समझ नहीं आ रही कि किस तरह करेंगे। और नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, मैं कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा कि भारतीयों को वापस आ जाना चाहिए भारत में और भारत के अंदर काम करें। तो भारत के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। अब इन मुश्किलात के बाद किस तरह ये पैचअप करेंगे, ये इतनी सख्त पोजीशन लेने के बाद रेप्रोचमा किस तरह करेंगे? दिलों में इनके जरूरतें तो ज्यादा बढ़ गई हैं ना, तो ये डिस्टेंसिंग तो हुई है। अब इस डिस्टेंसिंग को किस तरह से, एक तरफ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो इस डिस्टेंसिंग को किस तरह से वो तय करेंगे ये मैटर करेगा। लेकिन अभी तक कोई हम आहंगी होती हुई नजर नहीं आ रही उनमें। मंसूर साहब ये फरमाएं कि भारत जो अड़ा हुआ है इस मामले में, यानी उसको पाकिस्तान से मार पड़ गई, सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ उससे फासला कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका रुख है, चीन के साथ वैसे उनकी राइवलरी है, तो क्या मोदी जो है ये एक पागलपन का शिकार है या कोई कैलकुलेटेड एक मूव है कि वो समझते हैं कि बिल आखिर अमेरिका हमारी तरफ रुजू करेगा और हमें कंसेशन देने पर मजबूर होगा? क्या वजह है कि अभी तक 3-4 माह के दौरान किसी मरहले पर भी भारत ने कोई कमजोरी या लचक नहीं दिखाई? देखिए, जिस तरह भारत ने जो ये अटेंड की SCO समिट और ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये 7-8 साल बाद वो चीन का दौरा किया, उन्होंने SCO समिट अटेंड की, ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो SCO के साथ चीन, रूस और इस रीजन के ममालिक के साथ मिलके चलना चाहते हैं। लेकिन वो मैसेजिंग थी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, और प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ फ्रेंडशिप रिलेटेड या कुछ नरम ट्वीट्स भी आए, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो रवैया सख्त होता जा रहा है, तो अब उनके लिए बहुत सख्त पोजीशन है मोदी के लिए कि मोदी जो है वो एक तरफ वेव पे राइड कर रहे हैं।